नागपुर शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सक्करदरा के उमरेड रोड निवासी 33 वर्षीय महिला को उसके परिचित इरशाद ने फोन कर शीतला माता चौक पर बुलाया। जब महिला वहां पहुंची तो इरशाद बाइक पर उसे छोटे ताजबाग इलाके में ले गया। कुछ देर बाद इरशाद का मित्र इमरान और उसका छोटा भाई कार लेकर वहां पहुंचे। तीनों ने मिलकर महिला को जबरदस्ती कार में बैठाया और गाड़ी में बिठाकर मारपीट शुरू कर दी। आरोपी इरशाद ने महिला का मोबाइल, पैसे और जरूरी कागजात छीन लिए। इसके बाद इरशाद और इमरान ने लात घूंसों से पीड़िता को बेरहमी से पीटा। इरशाद ने लोहे की रॉड से महिला के सीने, चेहरे और पूरे शरीर पर हमला किया। इतना ही नहीं, उसके बाल पकड़कर गला दबाने की कोशिश भी की गई। हमले के बाद महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। आरोपियों को लगा कि वो मर चुकी है, इसीलिए उसे गार्डलाइन क्षेत्र में कार के नीचे फेंककर वो फरार हो गए। घायल अवस्था में महिला को अस्पताल ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही तहसील थाना पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने आरोपी इरशाद अहमद और शेख इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा आरोपी इरशाद का छोटा भाई फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। दिनांक 8/9/25 रोजी गार्डलाईन परिसरामध्ये एक 33 वर्षीय महिला बेशुद्ध अवस्थेत मिळून आली होती। सदर महिलेला उपचाराकरता मेयो हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केले। ज्यावेळेस त्या महिलेला होश आला, त्यानंतर तिचे विचारपूस करून बयान घेण्यात आले, तेव्हा तिने माहिती दिली की आरोपी नामे इरशाद अहमद वल्द मुख्तार अहमद ह्याने तिला फोन करून LIC चौकामध्ये बोलवले होते। त्यानंतर तिला मोटरसायकलवर छोटा ताजबाग परिसर या ठिकाणी घेऊन गेले। त्यानंतर आरोपीसोबत आणखी 2 इसम आले, शेख इम्रान वल्द शेख रशीद आणि इरशादचा लहान भाऊ। त्यांनी त्या महिलेला त्यांच्या चारचाकी वाहनामध्ये जबरदस्तीने टाकले आणि त्या महिलेला मारहाण वगैरे करून तिच्याजवळचा मोबाईल आणि बॅगमधले पैसे जबरदस्तीने हिसकावून घेतले, असे त्या महिलेने बयान दिले। त्यानंतर पोलीस ठाण्यात आरोपीचा शोध घेण्यात आलेला आहे आणि यातील 2 आरोपी यांना अटक करण्यात आलेली आहे। त्यांचे नाव इरशाद अहमद वल्द मुख्तार अहमद वय 26 वर्ष, शेख इम्रान वल्द शेख रशीद, दोन्ही राहणारे यशोधरनगर। या दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। त्यांचा मान्य कोर्टाने उद्यापर्यंत PCR देण्यात आलेला आहे। तिसऱ्या आरोपीचा शोध घेणे सुरू आहे आणि तपास श्री चंद्रकांत मेटे करत आहेत।